बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम दूल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब 80वां दिन है सुंदर साथ जी आज। फेर श्री राजे लिया दिल में क्यों यहाँ से पावे निकसन, कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। साथ जुदा जुदा काढ़ना क्यों इकट्ठे होए सैयन, क्योंकि जुदा 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 जगह पे जो सुंदर साथ जी हैं उनको काढ़ना भी है, माया से निकालना भी है। कैसे सैया इकट्ठी होंगी, कितना दर्द दिल में है, क्योंकि जहां भी जाते हैं सुंदर साथ जी उनको वहां से जाने ही नहीं देते। तो अब कैसे राजे दिल में ले लिया है, कैसे कारज कारण बनाएंगे। आज श्री बीतक साहब में ये प्रसंग सुनेंगे, हृदय में उतारेंगे और रहनी में लेकर आएंगे और उनके दर्शन भी साथ साथ अपने हृदय में करेंगे। आइए अब चलते हैं निर्मला दीदी की ओर। बहुत प्यारा वाणी गायन लेकर आए हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। हम्म, हाँ जी आप। आवाज आ रही है ना? हाँ जी बहुत सुंदर आ रही है। अच्छा जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब आओ रे इश्क भानु हाँ, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, देखो वतन अपना निज धाम, करु चरण तले विश्राम, विल सो पिया जी सो प्रेम का, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, उज्जवल भौम को कह कहूँ ए, उज्जवल भौम को कह कहूँ ए, जानो बीज चमके रे जा रे ज, ए जोत आसमान लो करत, ए जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सा मिलरत, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, प्रेम सागर पूर चलाती, संग सैयों को भी पिलाती, प्रिया जी कहे श्री इंद्रावती, पिया जी कहे श्री इंद्रावती, तेज तारतम ज्योत करावती, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, कास महामत प्रेम ले तोलती, तीन सौ धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने
धाम में बैठिया सैया जाने, धाम में बैठिया ए तो घर ही में जाग के बैठिया, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, देखो वतन अपना निज धाम, करो चरण तले विश्राम, विलसो पिया जी सो प्रेम काम, अब आओ रे इश्क भानु हाँ, अब आओ रे इश्क भानु हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी निर्मला दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अनिल भाई और किरण दीदी के चरणों में भी प्रणाम, इतनी प्यारी रूह से मिलवाने के लिए। और आपकी आवाज, आपके भाव, आपका प्रेम हम सब तक पहुंचा। आप जरूर गाते रहिएगा, बोलते रहिएगा, आपके अंदर जो धनी ने खजाने दिए हुए हैं ना, हम सब पे लुटाते रहिएगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलेंगे हमारे श्री बीतक साहब के प्रकरण पे, प्रसंग पे क्या चल रहा था। पर उसके पहले एक बहुत प्यारी सेवा जो बच्चों ने करके भेजी है। उस दिन हमने माही बिटिया की बड़ी प्यारी सेवा देखी थी, और आज दर्शन करते हैं। ये देखिए सुंदर सा, ये देखिए मानसी, मानसी कपोपारा यानी के रसीला बेन और हरीश भाई की प्यारी बिटिया। देखिए कितना सुंदर ये प्रसंग, अपने हाथों से बनाकर, पेंट करके, ड्राइंग करके, कलर करके उन्होंने भेजा। देवचंद्र जी बैठे हुए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनकी उम्र के खेल रहे हैं। माता पिता देख रहे हैं कि हमारा बच्चा इनके साथ नहीं खेलता, क्योंकि उसके आसपास का ऑरा ही अलग है। सुंदर साजी, उसके हृदय में जो धनी जी बसे हुए हैं ना, वो उन्हीं की याद में खोए रहते हैं। अभी तो पता भी नहीं, अभी तो खोज है मन में। अति सुंदर सेवा। मानसी बिटिया सुंदर साथ जी पढ़ाई भी करती हैं, पर साथ साथ कैसे समय निकालते हैं बच्चे, ये धनी ही जानते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, अति सुंदर। और ये देखिएगा एक और बहुत प्यारी ऐसी ही ड्राइंग, ये देखिए मिरवा कपोपारा, उन्हीं के परिवार से ये एक और प्यारे प्यारा सा बच्चा मिरवा कपोपारा जी। देखिए धनी जी सिपाही रूप में जब देवचंद्र जी की बाई जांग पे, फिर दाई जांग पे दबाते, अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। ये देखिए पोटली भी साथ में रखी हुई, अति सुंदर, अति प्यारी सेवा। और ये सेवा सुंदर साथ जी कोई नए ही आयाम लेने जा रही है। एक सरप्राइज कार्यक्रम शुरू होने वाला है इनके बेसिस पे, एक नया आयाम। और अभी तो बात दिल में आती भी नहीं है, अभी तो पूरी तरह से धनी के दिल की बात हमारे दिल तक ट्रेवल होती है, पर हम देख भी नहीं पाते। उस दिन कमलेश भाई से और फिर शांता जी से इस बारे में काफी डिटेल में बात हुई। और सुंदर साथ जी, क्या आप जानते हैं इन दोनों से बात हुई, वो नई सेवा के बारे में डिस्कशन क्या हुई। कल कनाडा सुंदर साथ का एक मैसेज मिला जो मैंने आज सुबह पढ़ा। उनके दिल में कैसे धनी ने ये बात डाल दी कि कैसे ये होगा, वो अभी मैं रिवील नहीं करूंगी, बोलते बोलते सब बोल जाऊंगी। तो सुंदर साथ जी जनवरी से ये कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है, वेरी सून। तो हम सब सुंदर साथ, और कल प्रफुल्ला बेन भी ड्राइंग कारखाना में जुड़ी, हमारे पास 11 से 12 सुंदर साथ उसमें हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं बहुत प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा
श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बिठाया तो लाल को आगे है, पर बैठे पिया जी ही हैं सारा कुछ बताने के लिए। शोभा लाल को दे रहे हैं, शोभा लाल दास जी को दे रहे हैं, अपनी प्यारी रूह को दे रहे हैं। अब क्या कहते हैं, साथ में खल भल पड़ी, दज्जाले किया जोर, ठोर ठोर फितने उठे, करने लगे शोर। अब कलयुग ने अपनी खूब शक्ति, कैसी वाली सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ये मैं आगे पहुंच गई, आज मैंने 4 चौपाइयां 5 पढ़ी थी तो वहां पहुंच गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो पीछे चलते हैं चुगलखोर की तरफ। हाँ जी, तो चुगलखोर के रूप में, उनके मित्र के रूप में कौन मिले थे सुंदर साथ जी? धनी जी का जोश मिला था। जोश और आवेश में देखिएगा किस प्रकार से राज्य इनमें डिफरेंस बताते जा रहे हैं, जो हमने जोश आवेश का डिफरेंस किया था। तो उन्होंने कहा, क्या कहा था सुंदर साथ जी, कि साधु पर कितना अत्याचार करेंगे। तो वो चुगलखोर वापस चले गए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। कहते हैं सारे हथियार दज्जाल ले लेता है। सुंदर साथ कहाँ कहाँ छुप गए जाके, कोई खाड़ी भी पार कर गया, कोई तो कहता है हम तो कभी इनके पास गए भी नहीं थे, ऐसे ईमान डोल गया। कोई खड़ा ना रह सकिया तरफ धनी निर्धार, एक जयराम खड़ा रहा। अति सुंदर सुंदर साथ जी, अगर जयराम भाई के साथ हमारा नाम जुड़ा हो तो कितना सुंदर लगेगा। आप अपना नाम जोड़ के देखिए, खुद को कितना आनंद आएगा। एक दुष्यंत खड़ा रहा, एक कमलेश खड़ा रहा, एक प्रवीण खड़ा रहा, एक अनीता खड़ी रही, एक डैश खड़ी रही, एक मधु खड़ी रही, एक श्याम खड़ा रहा, एक मुकेश खड़ा रहा। अरे वाह सुंदर साथ जी, कितना सुंदर लगता है ये। तो अपने नाम के साथ खड़ा रहा जोड़ना है सुंदर साथ जी। डिगने वालों में अब हमारा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाणी की रसधारा इतनी सुंदर बह रही है और ईमान पर एक अनिल खड़ा रहा। सुंदर साथ जी, अपने नाम के साथ कितने प्यारे लगते हैं ये संबोधन जब धनी जी करेंगे, फूल बाग में बैठ के, पुखराज जी के फव्वारों के नीचे बैठ के, जब ये बातें हमसे वो करेंगे कि एक तू खड़ी रही उस टाइम, कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी। तो डूज वाले में हमने आना है, और जयराम भाई के ये चौपाई जरूर याद रखनी है। उनको जो जो खंडनी के वचन कहे वो हमारे लिए याद रखने हैं, पर खड़े रहने में जयराम भाई का नाम याद रखना है। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन, कहते हैं ये तो आजमाते हैं, परीक्षा कितना सुंदर बता देते हैं धनी। प्रश्न मन में आता ही नहीं, अभी उत्तर पहले आ जाता है सुंदर साथ जी। कहते हैं ये माया का प्रभाव होता क्यों है, ये दज्जाल की नजर होती क्यों है, क्योंकि कसौटियों पे खरा उतारना है अपनी रूहों को, अपने मोमिनों को, अपने सुंदर साथ को दिखाए आजमाए इन, दिखाते हैं। हमारे ऊपर कुछ आता नहीं है सुंदर साथ जी, बाल भी बांका नहीं हो सकता हमारा। दिखाए आजमाए इन, आजमाइश की जाती है सुंदर साथ जी, उस आजमाइश में घबराना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है, पिया के चरणों को और जोर से पकड़ लेना है। ये पकड़ जैसे ढीली होती है ना, तब आजमाइश आती है सुंदर साथ जी। जैसे ही लगता है ना थोड़ी सी जगह, इस जैसे राज्य के चरणों को पकड़ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ज्ञान से ही सही, ज्ञान से ही उनके चरणों से लिपटे हैं ना, जैसे ही माया की तरफ आंख होती है,
वो हाथ ना थोड़े ढीले पड़ने लग जाते हैं। पिया के चरणों पे जो हस्त कमल हमारे होते हैं ना, वो ढीले पड़ते हैं, उनमें अनार के दानों जैसा नहीं रहता। पिया के चरण और मेरा हाथ अनार के दानों जैसे लिपटे हुए, वो भी जैसे ही पकड़ ढीली होती है उसमें माया प्रवेश करने की जगह बन जाती है। तो फिर पिया क्या करते हैं, आजमाइश करते हैं और हम फिर उसी जोर से लिपट जाते हैं, या तो पूरा छोड़ देते हैं या फिर और लिपट जाते हैं। अब ये बुद्धि धनी दे रहे हैं इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से कि उन पे पकड़ और ढीली ना कर दो कि आजमाइश आ गई, धनी ये क्या किया। नहीं नहीं, उसको और जोर से पकड़ लो, इसीलिए तो मैंने किया था। तो इतना लाड धनी करते हैं, 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं होने देते सुंदर साथ जी। वह तो खल भल पड़ी साथ में डगे इत संयन, कहते ईमान भी डगमगा गया। कई सुंदर साथ का डगमगा गया, तो उन्हीं को तो पक्का करना है सुंदर साथ जी। उन खलबल पड़ी वालों में हम भी हो सकते हैं। तो अपने अपने पात्र देखते जाएंगे। जिन्होंने डू उस टाइम किया है उसमें तो हम नहीं थे। क्यों नहीं थे? तब तो फिर हम पन्ना जी की तरहटी में पहुंच गए होते ना सुंदर साथ जी। हम तब डोंट वाले में ही थे। डोंट वाले में कौन कौन सा पात्र हमारा था वो हमने ढूंढ लेना है। तो आगे सुंदर साथ जी पात्र जब चुन लेंगे ना तो पिया आगे रास्ता दिखा देंगे। जब तक हम अपना अभिमान ही लेके बैठे रहेंगे, अरे हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो फिर इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। तो ऑलवेज इम्प्रूवमेंट के लिए धनी जी उतना गैप रखते हैं। अगर उनके चरणों में जाना है, रूह से उनके चरणों में जाना है, तो ये इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और धनी करते रहेंगे। कल ना मैं एक चर्चा सुन रही थी, आई डोंट नो स्वामी जी की कौन सी, मैं तो वीडियो अपलोड करने गई, नीचे स्वामी जी की एक चर्चा चलनी शुरू हो गई। धनी सुनाना चाहते थे वो बात। उन्होंने पता है क्या कहा सुंदर साथ जी, हम कहते हैं विकारों को दूर करें तो पिया आएंगे। कहते हैं देर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ब्रह्म सृष्टि। हमारे लिए जीवों जैसा रास्ता नहीं बनाया उन्होंने। जीवों को बड़ा कुछ करना पड़ता है, परमात्मा फिर भी नहीं मिलता उनको, बड़ी मुश्किलें हैं उनके लिए। हमारे लिए देर इज अ स्पेशल डोर इन, मतलब वो बोलते हैं ना, एक उन्होंने सुरंग खोद दी है हमारे लिए, जहाँ भीड़ नहीं है, हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। कहते हैं तुम विकारों सहित भी मुझे मुझे प्यारे हो। इतना प्यार करते हैं धनी जी, कहते तुम विकारों सहित भी मुझे स्वीकार्य हो। सोचो और क्या करें। इतनी सुंदर बात स्वामी जी उसमें कह रहे थे कि स्पेशल अरेंजमेंट तुम अंगनाओं के लिए मैंने कर दिया, विकारों सहित भी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। तेरे जीव में विकार कभी खत्म नहीं होते सुंदर साथ जी, इनके खत्म होने की वेट करते रहेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। कहते हैं मेरी तरफ लगा दे, बस समर्पण कर दे। समर्पित जिस दिन हो गई ना, आई टेक केयर ऑफ योर विकारास, तुम्हारे विकारों को मैं अपने आप टेक केयर करूंगा। जैसे जैसे पिया की अनुभूति अंदर आएगी ना, वो अपने आप ही निकलते चले जाएंगे, हमें कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। एक समर्पण कर दे, मैं तेरे से और कुछ नहीं चाहता। केवल एक पे 100% पिया पे समर्पण करना है। डोंट वरी अबाउट कि मेरे में इतनी गलतियां हैं, मेरे में विकार है, मैंने ये किया हुआ है। पिया कहते हैं मैं सब संभाल लूंगा तेरे लिए, मैं सब कुछ स्पेशल विशेष कर रहा हूँ। मास्टर प्लानिंग भी एक एक धागा खुद बुन रहा हूं मैं यहाँ पे बैठ के। तेरे जीवन की एक एक घटना का धागा, उस पे नग मैं खुद लगा रहा हूँ। कसौटियों कसौटियां भी नग हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि पिया से मिलाने वाले हैं वो हमें। तो कहते हैं डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सिर्फ एक समर्पण सुंदर साथ जी हमें करना है, अब कहीं और कभी नहीं देखना। और पूरे दिन में से कितनी घड़ियां, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड हम उनके लिए स्पेंड करते हैं। शुरू में करने पड़ते हैं, बाद में तो होते जाते हैं सुंदर साथ जी। शुरू में बैठना पड़ता है, वी नीड प्रैक्टिस, पर उसके बाद आपको हटने के लिए सोचना पड़ता है कि अब तो सारा दिन पिया तुम चलते हो।
फिर माया में घसीटा जाता है कि नहीं यहाँ भी रहना है तुझे, ऐसा होता है सुंदर साथ जी। तो पिया पे समर्पण कर दीजिए, अब कोई और वस्तु नहीं मांगनी उनसे आज के बाद। ये गुनाह हमने कभी नहीं करना, ये बहुत दुख देता है उनको। यहाँ की वस्तुएं मांगना उतना ही दुख देता है जितना साथ में क्रोध हो तो दुख होता है ना। यहाँ भिक्षुक बन के यहाँ की वस्तुएं मांगते हैं ना, तब भी उतना ही दुख होता है सुंदर साथ जी। वह तो सोर ऊपर का, स्याह मुंह भय चुगल। कहते हैं ये तो अत्याचार करने का भय तो एक बस बोलने का था, ऊपर का शोर उन्होंने डाल दिया था, ये कथन मात्र था। धामधनी की कृपा से कुछ भी नहीं कर पाया। चुगली करने और करवाने वाले का प्रयास करने वालों के मुख काले पड़ गए, तब तो पड़ गए। आज कहीं हम चुगली करने वालों में से तो नहीं है ना। एक एक पात्र लिखने की क्या जरूरत थी, हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी। कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। आज चेक कर लेते हैं सुंदर साथ जी, कहीं हम उस लाइन में तो नहीं खड़े हो रहे ना कि कहीं वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है और हम चुगली करके उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं भी सुंदर साथ जी, किसी भी स्थान से, किसी भी तन के मुख से यदि ऐसा हो रहा है, यदि ऐसी कोई, वैसे तो ऐसी कोई परिस्थिति होती नहीं है, अंदर डर अंदर भय अभी भी है, तो पहचान पूरी नहीं है सुंदर साथ जी। पर यदि अभी जीव का बल, जीव ने अभी बल इतना नहीं भी पकड़ा है, तो हम उनका साथ नहीं दे सकते, तो उनकी निंदा मत कीजिए। ये गुनाह, अपने ये गुनाह की टोकरी अपने सिर पे उठा के प्रेम की गली में प्रवेश नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। रास्ता और संकरा हो जाता है यदि ऐसे बोझ हमने ढोए होते हैं तो इसलिए हमेशा साथ देना है। मुख काले नहीं पड़वाने, रूहों के मुख तो गुलाबी आभा वाले होते हैं। इतने प्यारे कार्य, इतनी प्यारी रहनी हमने यहाँ भी करके जानी है कि यहाँ भी गुलाबी आभा वाला मुख हमारा। अंदर सारी आत्माएं बहुत सुंदर हैं, क्यों ना जीव भी सुंदर बन जाए सुंदर साथ जी। जब वो आत्म भाव को प्राप्त होगा तो कैसे सुंदर नहीं बन जाएगा। तो सुंदर साथ जी फेर बैठा, अब क्या हुआ देखो, पहले तो खाड़ी उतर गए हम सुंदर साथ, पहले तो कहाँ कहाँ चले गए, पर फिर क्या हुआ, फिर साथ बैठा सब मिलके। अब राज्य से दूर तो रहा नहीं जा सकता। कितने सारे हम ऐसे कर्म यहाँ कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए थे, पर फिर साथ में बैठना तो श्री जी के ही है, बैठना तो राजी के पास ही है, तो क्या मुख दिखाएंगे। इसलिए जब वो कर रहे हो ना, उस समय एक बार सुंदर साथ जी, जबराइल असराफील सब धनी ने हमारे पास दिए हुए हैं, एक बार दिल की आवाज सुन के एक्शन लिया करें। पिया करवाते हैं, पर हुक्म के सिर इन कामों के लिए हम दोष दे नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मवाणी अब खुल चुकी है, तब इतनी नहीं खुली हुई थी, अभी तो शुरुआत थी। अब हम नहीं कोई भी वो कर सकते कि धनी हमें तो पता ही नहीं था, तो वाणी पढ़िए ना, क्यों नहीं पता था। धनी कहते हैं मंथन करिए ना, क्यों नहीं पता था, मैंने तो सारा कुछ इसमें लिख दिया हुआ है। फिर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। कहते हैं चर्चा सुनने के लिए श्री जी के चरणों में आए, तो एक सब नकल उतार रहे थे एक दूसरे की। कैसे, ऐसे भयभीत हो गए थे ये तो खाड़ी उतर गए थे, इन्होंने तो ऐसे कर लिया। एक ये देखिए कितनी प्यारी हास्य की लीला यही करके दिखा रहे हैं धनी जी। कैसे यहाँ पे चले गए थे, कैसे वहां चले, सोचिए हमारे बारे में कोई बात करेंगे, आज श्री जी सामने बैठे हो, हमने जो किया हो सामने के सुंदर साथ बता रहे हो, इन्होंने तो ऐसे कर लिया था धनी जी। ये तो 15 साल तक भूल ही गई थी आपको, बिल्कुल भूल गई, इसने तो आपकी पहचान ही नहीं की थी, देखो माया में ही रम गई थी पूरी। ऐसी प्यारी मीठी हंसी होगी सुंदर साथ जी जब हम धनी जी के पास बैठेंगे, पर उसके बाद कोई अच्छी अच्छी बातें भी, अच्छी अच्छी रहनी भी हम कर लें तो पिया रीझ जाएंगे, रीझेंगे तो इसके ऊपर भी सुंदर साथ जी वो तो प्रेम ही लुटाएंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे हम सुंदर साथ को। और कहते हैं क्या योग माया में होगी क्या,
नहीं नहीं, वो इतना प्यारा है, किसी के सामने पति भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। पत्नी से कुछ गलतियां हुई भी हो ना, पति दूसरों के सामने कभी उसको नहीं कहेगा, नहीं तो वो प्यार करने वाला पति नहीं। एक दूसरे की गलतियों को पति पत्नी दोनों यदि दूसरे किसी के सामने बताते हैं, तो उनमें आपस में वो प्रगाढ़ प्रेम है ही नहीं सुंदर साथ जी। कभी भी यहाँ भी एक दूसरे की गलतियों को दूसरों के सामने बखान ना करें, आपस में बैठकर निपटारा करें, तो वो तो अक्षरातीत है सुंदर साथ जी। हमारे यहाँ जो भी जीव भाव में आत्मा को कोई गुनाह नहीं लगता, आत्मा को एक ही गुनाह लगा कि वो जीव भाव को प्राप्त हो गई बस। पर वो भी किसी के सामने हासिल नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। परम धाम में जाकर हम जब इकट्ठे बैठेंगे ना आपस में, तब ये बातें हुआ करेंगी। योग माया में, काल माया में ये बातें नहीं करेंगे सबके सामने बैठ के। एक दूसरे की बड़ी प्यारी नकल उतार रहे हैं श्री जी के सामने। अति सुंदर, अति प्यारी ये भी लीला सुंदर साथ जी। हंसी हुई साथ में, कहने लगे बीतक, कितनी प्यारी हंसी सुंदर साथ जी। बादशाह के डर से शहर में छिप जाने पर कोई यहाँ चला गया, कोई कहता हमने तो इनसे मिले ही नहीं है कभी, हमने तो कभी इनको सुना ही नहीं है। ऐसे ऐसे एक दूसरे की जब नकलें उतार रहे होंगे सुंदर साथ, आप वहां हैं ना सुंदर साथ जी, देख पा रहे हैं ना इसको। उस दिन एक सुंदर साथ जी के साथ मैं बात कर रही थी कि ये वाली लीला यदि हम भी, मुझे नहीं पता था श्री बीतक साहब में ये आने वाली है, क्योंकि आगे पढ़ती नहीं, कई बार आज 4 चौपाइयां पढ़ी थी, कई बार तो वो भी नहीं पढ़ती। मेरा जो मंथन कोई और ही किताब का धनी ने शुरू कराया है वो चल रहा है सुंदर साथ जी। पिया अपना डिपार्टमेंट खुद ही संभालिए। तो ये नकल की लीला यहाँ आई, और हम लोग उस दिन प्लानिंग कर रहे थे कि क्यों ना हम ये ऐसी कोई लीला करें। अति सुंदर, अति प्यारी। बादशाह के डर से छिप जाने पे बड़ी हंसी हुई, भूल मानी भागते। कहते अब भूल मान रहे हैं कि हमें भागना नहीं चाहिए था, आगे बैठ के हक श्री राजी, श्री हक महबूब पिया प्राणनाथ के सामने बैठकर अपनी सारी भूल मान रहे हैं सुंदर साथ जी। क्यों ना हम भी ऐसा करें, धनी बहुत प्रसन्न होंगे। आज बैठकर अपनी सारी भूलें मान लीजिए उनके सामने। किसी सुंदर साथ का भी दिल दुखाया हो, किसी के साथ कुछ भी किया हो, अपनी रहनी में जो जो खोट रहा हो या है, सारी भूलें पिया जी के सामने बैठ के मान लीजिए। देखिए कैसे उन भूलों को क्षमा तो वो कर ही देंगे, इतना प्रेम लुटाएंगे कि वो भूलें कभी दोबारा नहीं होंगी। और यदि हो सके, यदि जीव बल पकड़ चुका है, तो उन सुंदर साथ को कॉल करके माफी भी मांग लीजिए। आप उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं, आप पिया जी के सामने भूल मान रहे हैं, ऐसा मानकर उनसे माफी मांगिएगा सुंदर साथ जी। और यदि आपका दिल भी किसी प्रकार से मेरी ओर से भी दुख गया हो, मुझे भी बताइएगा। आपके चरणों में बार बार लिपट कर मैं माफी मांगती हूँ सुंदर साथ जी। यदि कोई भी ऐसा कभी भी एक्शन, वचन, कर्म कभी भी हुआ हो तो क्षमा कर दीजिएगा। तो हर सुंदर साथ एक दूसरे से इतना प्रेम करे और अपनी भूलें माने, बात को बड़ा होने ही ना दीजिए सुंदर साथ जी। पहला पॉइंट आया, भूल मान लीजिए, नहीं भी हुई तो भी मानकर देखिएगा एक बार, पिया कितना प्यार करेंगे। हमारा लक्ष्य है ही नहीं अब ये अभिमान, ये अहंकार हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य धनी आप हो। यदि आपको इस विरोध से दुख होता है, आपको प्रेम से साथ में प्रीत होती है तो सुख होता है, मेरा लक्ष्य आप हो, इसलिए मुझे साथ से प्रेम करना है, उनसे प्रीत करनी है। तो आत्मबल जब कम होता है ना, तभी डर सुंदर साथ जी अंदर आता है। अब ना तो किसी प्रकार का माया से डर, ना ही किसी प्रकार का उलझनों से डर, और ना ही सुंदर साथ जी भूल का डर, ना ही सुंदर साथ जी से माफी का डर कि मेरा अहंकार नीचे हो जाएगा। ये अहंकार कुछ है ही नहीं, ये तो शरीर का है, ये तो जीव का अहम है सुंदर साथ जी। इसका मतलब जीव भाव में रहते हैं हम 99%।
यदि ये अहंकार सिर ऊंचा करके रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम धनी जी के अहम पने में रहकर देखिए, पिया की मैं में एक बार समा कर देखिए कि उसका आनंद कितना है। फिर श्री राजे लिया दिल में, कहते अब ये सारी घटनाएं हुई दीव बंदर में, अब क्यों ये यहाँ से पावे निक्सन, अब यहाँ से चलें कैसे। सुंदर साथ प्रेम इतना करता है, जाने ही नहीं देता। जहां श्री जी चले जाते हैं ना, वहां पे रोने लग जाते हैं सुंदर साथ कि यहाँ से मत जाइएगा। तो धनी क्या क्या तब वो संयोग बनाते हैं कि कैसे यहाँ से अब चलना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे संयोग बनेंगे। साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे हुए संयन, कहते मैं एक ही जगह पे बैठ जाऊंगा तो संयों को इकट्ठा कैसे करना है, मुझे कैसे जगाना है, हमें कैसे जगाएंगे यदि एक ही जगह पर बैठ जाएंगे। इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आरवन। अब श्री राज ने दिल में लिया है सुंदर साथ जी, यहाँ पे इंद्रावती जी ने दिल में नहीं लिया। अक्षरातीत की शोभा उनको मिल चुकी है, पर श्री राज मूल स्वरूप जब दिल में ले लेते हैं ना, वैसी वैसी घटनाएं यहाँ पर घटित होने लग जाती हैं। तो ये बात जब हमें समझ में आ जाती है तो कोई घटना से कोई नाराजगी हमें रहती ही नहीं है। ना केवल नाराजगी, पर कोई घटना से कोई प्रसन्नता भी हमें नहीं रहती है। यहाँ की घटनाओं की बात कर रही हूं मैं। ना कोई सुख रहता है, बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो जाए, इतनी खुशी नहीं मिलती सुंदर साथ की। क्योंकि अमीरी किसमें है? पिया के सुखों में, पिया के साथ रमण करने में अमीरी है। ना दुख ना सुख समभाव को प्राप्त होना ही सीढ़ी है सुंदर साथ जी। कबीर जी बड़ा सुंदर कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में। हम क्या कहेंगे सुंदर साथ जी? जो सुख पायो राज भजन में, जो सुख पायो वाणी मंथन में, जो सुख पायो तेरे चिंतन में, जो सुख पायो पीयू चितवन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मुझे इतना सुंदर लगा, आज मैंने नोट करके रखा हुआ है सुंदर साथ जी। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मोहे यार फकीरी में, मन लागो मोहे यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, ये कबीर जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रेम नगर में रहन हमारी, चारों ओर जागीरी में, मन लागो मोहे यार फकीरी में, मन लागो मोहे यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर
सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मोहे यार फकीरी में। जो सुख पायो पियो चितवन में, जो सुख पायो पियो चितवन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोहे यार फकीरी में। तो सुंदर साथ जी, यहाँ की अमीरी में वो कहाँ सुख मिलेगा। कहते हैं जिस प्रेम नगर में हम रहते हैं ना, जिस प्रेम नगर में हमारी रहन है, वो तो चारों तरफ जगीरी ही जगीरी में रहते हैं। यहाँ की अमीरी इकट्ठी करके क्या करेंगे, वहां जागीरें दी हुई हैं राज जी ने हमें, उन जागीरों में ध्यान लगाइए ना, कि यहीं की जागीरी में डूबते रहेंगे। यहाँ का तो इकट्ठा कर करके चला जाएगा, वहां की जागीरी अखंड है, अनंत है, पुखराज पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, एक नग भी यहाँ पर नहीं आ सकता जिसका। सुंदर साथ जी, तो ऐसी जागीरी में पिया जी हमको ले जाओ। अब चल रहे हैं सुंदर साथ जी, क्या बहाना मिला इन उपाय के वास्ते, आए दीप मारी आरबन, आई श्री बाई जी बंध में, तब चले छुड़ावने दिन। मूल स्वरूप की प्रेरणा से, मूल स्वरूप के हृदय में ये इच्छा आई कि दीव बंदर से श्री जी को अब जाना है, अब आवेश स्वरूप को वहां से जाना है। अरब के लुटेरों ने क्या किया सुंदर साथ जी, दीप बंदर पे धावा बोल दिया, और जिनके बंधन में दीप बंदर पे धावा बोला, और श्री जी भी उनके बंधन में आ चुकी हैं। तेज बाई जी भी उनके बंधन में आ चुकी हैं। देखिएगा श्री जी क्या करते हैं। यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते, और श्री जी क्या कर रहे हैं। अब उनको छुड़ाने के लिए श्री जी, बहाना बनता है कि उनको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, पर कहते क्या है, उनकी आत्मा है वो अपने आप देखेंगे, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे बहाने से पिया निकाल कर उनको कहाँ कहाँ अब लेकर जाते हैं, इनको बहुत ध्यान से। अब दीप बंदर से जा रहे हैं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ मजबूर होके, जाने तो देने का मन कर नहीं रहा, दिल करता ही नहीं है, किसी सुंदर साथ का भी नहीं करता, पर अब बाई जी के लिए उनको जाने दे रहे हैं कि उनको छुड़ाना है, इसलिए जा रहे हैं। श्री जी के दीप बंदर जब पहुंचे थे ना सुंदर साथ जी, तो तेज कुंवरी भी वहां पहुंच गई थी, उनके उनके आने का समाचार पाते। कहाँ से आए हैं वो, कारागार से निकलकर सीधा दीप बंदर में आ गए थे। और सुंदर साथ जी, इतना सारा कुछ, कितने सारे वहां आक्रमण होते ही रहते थे, मुगलों का अत्याचार तब होता ही रहता था। अब क्या हुआ, नवी पोरबंदर पाटन, सब ठौरों देखा फेर, काहू ना हुआ मौसर, ऐसी मोहजल की उठी लहर। देखिए, जिस तन में अक्षरातीत होते हैं, वहां पर कितनी लहरें उठती हैं, कितनी स्ट्रोंग लहरें उठती हैं। हमारे ये छोटे से ब्रह्मांड में तो इतनी स्ट्रोंग उठती भी नहीं है, पर हम पहले ही पस्त हो जाते हैं सुंदर साथ जी। अभी तो लहर दूर ही होती है, उससे डरते रहते, पता नहीं आएगी भी कि नहीं। दूर से ये माया की लहरें उठ रही, अरे हमारे साथ ना हो जाए कहीं, फ्यूचर की चिंता, पास्ट का पछतावा कहिए, पास्ट की यादें, फ्यूचर की चिंता, प्रेजेंट तो वैसे ही वेस्ट होता जा रहा है इन सब चीजों के चक्करों में ही। दूसरों पर अभी आई होती है, वो भी देख, वो तो चाहे डट के मुकाबला करे, हमें डर पहले हो जाता है कि हमारे साथ हो गया तो। इस प्रकार की फ्यूचर की चिंता में अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। हमारे साथ पिया जी हैं, यदि होगा भी तो उनकी इच्छा से होगा। यदि उनकी इच्छा से कुछ भी होता है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जो भी उनकी इच्छा से हो रहा है, पिया की तरफ मोड़ने के लिए, लाड देने के लिए हो रहा है। बस इतनी बात यदि समझ में आ जाए ना सुंदर सा जी, ये जीवन बहुत आसान हो जाएगा।
कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है ना, मेरे पिया की, और वो भी मूल स्वरूप की इच्छा से हो रहा है सुंदर सा जी। मूल मिलावा में बैठे हुए मूल स्वरूप के दिल में मेरे लिए इच्छा आ रही है। इतनी बड़ा सौभाग्य, किसी और के बारे में तो सोचता भी नहीं है वो, मेरे बारे में सोच रहे हैं। मुझे कसौटियां मिल रही हैं, सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं यहाँ पे, पर हर एक घटना के अंदर छुपा हुआ वो बैठा है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सुंदर साथ जी। बस उस घटना को उस नजर से देखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, या आप आए हो, अब कौन सा लाड़ दिल में छुपा के लाए हो धनी जी। स्वामी जी बहुत सुंदर उन्होंने बताया। सुंदर साथ जी श्री सिंधी में ही आएगा ये। कल एक चर्चा में वो बता रहे थे, कहते हैं इंद्रावती जी कहती हैं, हरे परों वाला तोता बना के तुम्हें मैं पिंजरे में रख लूं क्या पिया जी। नीला लिखा हुआ है उसको वहां पे, क्योंकि गुजराती में लीला को हरा बोलते हैं ना। तो कहते हैं पिया जी आपको हरे परों वाला, पंखों वाला सुंदर तोता बना के प्रेम के पिंजरे में रख लूं क्या धनी जी। इतनी सुंदर बात वो पिया जी से करती हैं और कहती हैं प्रेम का पिंजरा डालूंगी, तोता बना के तुम्हें उसमें कैद करके रखूंगी। हम कहते हैं जो पढ़िया इश्क के कैद, कहते तुम्हें कैद में रखूंगी। पहले तो मैं आऊंगी तेरे इश्क के कैद में, फिर तुम्हें कैद करके मैं रखूंगी, खुद अंगूर बन जाऊंगी और हमेशा तेरे मुख में रहूंगी अंगूर के रूप में, ताकि तेरा ध्यान हमेशा मेरे ऊपर ही रहे। ये होते हैं वशीकरण मंत्र सुंदर साज। हम कहते हैं पिया, कहते हैं धनी, अक्षरातीत कहते हैं जो हो, जैसी हो, जैसे तेरे अंदर विकार हो, खरी हो या खरा जीव है, खोटा जीव है, जो हो जैसी हो, जहां हो मेरे पास आ जाओ। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, अभी जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। कहीं भी धनी तुम हो, मूल मिलावा में बैठे हो मेरे पास, मुझे अभी चाहिए। आप अभी के अभी, मैं बैठी हूं चितवन में और तेरा आना लाजमी है। ये होता है प्रेम का अधिकार। पहले कर्तव्य निभाते हैं तो कहते हैं अधिकार मांगना नहीं पड़ता, अधिकार लेना पड़ता है, स्वतः मिलता है वो। पर कब मिलता है, जब पूरे कर्तव्यों का निबाह कर दिया गया हो, पूरे कर्तव्यों का निर्वाह किया हो, तब अधिकार अपने आप मिल जाता है। वो लेना नहीं पड़ता मांग मांग के सुंदर साथ जी। इश्क का अधिकार भी लेना नहीं पड़ता। हम तो माया के ही मांगते जा रहे हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। इंद्रावती जी कौन सी ऊंची बातें कर रही हैं ये। अभी तो कहते इस स्थिति में तो आओ, पहले ये तो कहो कि पिया ये कह रहे हैं, बाद में खुद कहने वाली बनो। देखो ये ऐसे करना होता है, ये श्री जी हमें सिखा रहे हैं। यहाँ इंद्रावती सखी ने क्या क्या कसौटियां पार करके दिखाई हैं, तब जाके ये अधिकार अपने आप उनके अंदर आया है कि प्रेम के पिंजरे में इतने सुंदर पंखों वाला तोता मुझे ही मुख में दबा के बैठा है। कितनी सुंदर ये बात है, कितनी सुंदर ये स्थिति है सुंदर साथ जी, कि मेरे अहंकार को सबको मिटा के पिया मुख में ले लो मुझे अपने, और हृदय में उतार लो। उसके बाद हर समय आपका ध्यान इस अंगूर पे ही रहे। कभी तो अंगूर बना देती हैं खुद को, कभी खजूर बना देती हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर अंगूर बनती हैं, फिर कहते हैं श्री मुखवाणी में पिया जी लिखते हैं कि ईश्वरी सृष्टि अंगूर होती है और ब्रह्म सृष्टि खजूर होती है। उससे भी मीठी, कितनी मिठास, इतनी मिठास हम में है सुंदर साथ जी। अपने रहनी में वो मिठास लेकर आनी पड़ेगी कि खजूर बने, इतने विटामिन्स लेकर कि कोई भी सुंदर साथ के पास भी जाए ना तो वो सुगंध आ जाए, मिठास की सुगंधी। कोई ये ना कहे कि ये तो कड़वाई बोलते हैं, इनकी तो आदत है। नहीं सुंदर साथ जी, अब छोड़ देनी है पुराने जीव के सारे संस्कार,
सारी आदतों को छोड़ देना है। अब हमें भी अंगूर, हमें भी खजूर बनना है, ताकि वो मिठास जो धनी हमें ब्रह्मवाणी के माध्यम से दे रहे हैं ना, वो हृदय तक यदि पहुंच रही है तो मुख से निकलेगी ही निकलेगी। कड़वाहट रह ही नहीं पाएगी यदि सही अर्थों में अंदर जा रही है। यदि अभी ऊपर ऊपर से जाती है, एक आध घंटा रहती है, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। अब क्या कहते हैं, नवी नबी पोरबंदर पाटन, सब ठौरों देखा फेर, सब जगह ढूंढ लिया। कहाँ कहाँ? नबी, पोरबंदर, पाटन, सब नगरों में श्री जी ने बंद में पड़े हुए सुंदर साथ की खोज की। बाई जी के साथ और सुंदर साथ भी काफी थे, जिनको अरब लोग बंधक बनाकर ले गए थे। काहू न हुआ मयस्सर, पर मायावी कष्टों की मोहजल की ऐसी लहर उठी थी कि कहीं पता ही नहीं चल रहा था सुंदर साथ जी कहाँ गए। साथ में खलबल पड़ी फिर से सुंदर साथ जी। दज्जाले किया जोर, ठौर ठौर फितने उठे, करने लगे शोर। अरबी लुटेरों ने क्या किया, कलयुग ने उनके रूप में, कलयुग जो आया था उसने अपनी शक्ति दिखलाई, उसकी भी ड्यूटी श्री राज जी ने लगाई। बाई जी सहित कुछ सुंदर साथ के बंद में हो जाने से क्या हुआ, सुंदर साथ घबरा रहा है, खलबल पड़ गई है। अरबी लोगों के, लुटेरों के विरोध स्वरूप जगह जगह झगड़े खड़े हो गए। लोग शोर करने लगे, ठोर ठोर फितने उठे, जगह जगह शोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ सेती, अब ध्यान से सुनना है सुंदर साथ जी, यहाँ सेती आए कच्छ। कच्छ पहले भी जा चुके हैं सुंदर साथ जी। कौन जा चुका है? क्या श्री जी पहले भी कच्छ जा चुके हैं सुंदर साथ जी? कौन से सुंदर साथ बताएंगे? क्या श्री जी पहले भी कभी कच्छ जा चुके हैं? हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सतगुरु देवचंद्र जी गए थे। जी बिल्कुल, श्री जी कच्छ नहीं गए हैं, सदगुरु देवचंद्र जी कच्छ गए। तो कौन सा प्रसंग था वो सुनीता दीदी जब गए थे? कच्छ गए थे दीदी, बारात के साथ गए थे, 16 साल की उम्र में जब घर से निकले थे। अति वहां कौन मिला था उनको? सिपाही के वेश में मिले थे, राज्य का आवेश हुई, हाँ जी, और आवेश स्वरूप। कच्छ में कौन मिला था, याद है? क्या प्रसंग घटित हुए थे वहां? हल्का सा, पूरा नहीं, पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं, हल्का सा सुंदर साथ जी को याद है? चांद कमल आंटी प्रणाम जी, सुनीता जी दीदी अति प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे पहले वो कच्छ ही राज्य को ढूंढने के लिए गए थे। तब ईश्वर की खोज में निकले थे ना, तो पहले कच्छ ही गए थे। और वहां पर बहुत जगह, मस्जिद में और क्या नाम है, ये सन्यासियों के पास जगह जगह, नाथापंथी, गोरखनाथ के सब जगह गए थे। फिर हरिदास जी के मंदिर में गए थे। वहां पर उन्होंने उनकी जो प्रेम भावना देखी तो वहां उनका मन रम गया। उनको लगा यहाँ जरूर मुझे कुछ मिलेगा। वहां उन्होंने बहुत दिल से सेवा की उनकी। रात को 3-3 बजे उठ के आ जाते थे, परिक्रमा करते थे। फिर उन्होंने, हरिदास जी ने सोचा कि तुम इतने भाव से सेवा करते हो तो मैं तुमको एक मूर्ति दे देता हूँ। उनके पास 2 मूर्तियां थी, राधा क्या नाम, रास बिहारी की और बाल कुंची की। और वो मूर्ति देने लगे थे तो मूर्ति गायब हो गई थी। फिर उन्होंने उनको बताया था कि ये इनकी मूर्ति ने बताया था उनको दर्शन देके कि मैं इनकी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता, ये तो साक्षात उनको तब तक परम धाम की तो पता नहीं थी। उन्होंने कहा रास बिहारी जी की ये आह्लादनी शक्ति है, मैं इनको अपनी मूर्ति सेवा नहीं ले सकता। तो वहां से उन्होंने फिर कहा था कि तुम, और उनको दे दिए थे, वस्त्र दे दिए थे और उनकी वो सेवा करने लगे थे। फिर वहीं से ही हरिदास जी ने ही उनसे कहा था कि तुम मेरे गुरु जी के पास चले जाओ, कांजी भट्ट के पास। फिर वहां चले गए थे नौतनपुरी। हाँ यहाँ जी, तक तो एक पूरी पूरी घटना अति 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 सुंदर। तो ये जो हरिदास जी की घटना हुई थी, क्या वो कच्छ में हुई थी या फिर भोजनगर में? भोजनगर में हुई थी वो कच्छ से पहले, कच्छ में तो ढूंढते रहे, जी ढूंढते ढूंढते वो भोजनगर पहुंच गए थे। और जो हरिदास जी थे वो उनके पिताजी के भी गुरु थे, उनके जी पास पहुंच गए थे, भोजनगर में हुई थी।
हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। तो देखिए, जहां पर हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पहुंचे थे, आज कौन पहुंच गया वहां पे? श्री जी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ सेती आए कच्छ, थावर दिया साथ, मंडई मिने आए के, साथ के पकड़े हाथ। अब श्री जी यहाँ से कच्छ आए, थावर भाई से उनकी भेंट हुई, मंडई में आकर श्री जी ने अपनी चर्चा द्वारा साथ के पकड़े हाथ, साथ को परम धाम की राह दिखाई। आपने देखा सुंदर साथ जी पत्नी बंद में है, पर वो क्या कर रहे हैं? जागनी। जहां सुंदर साथ मिलता है या फिर प्रवाही मिलते हैं, उनको परम धाम की चर्चा सुना रहे हैं, उनको परम धाम की राह बता रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता उनको पता है, किसको चिंता है? मूल स्वरूप को। सारी घट जिनके अंदर बैठे हो सुंदर साथ जी, उनको ये बात नहीं पता होगी तो क्या, वही तो हमें बता रहे हैं सारा कुछ। तो आप देखिएगा, कहीं भी चिंता की लकीरें उनके माथे पर आई हो, ऐसी कोई चौपाई आई है? कोई चौपाई नहीं आई कि उनको चिंता होती है। तो हमें अपनी बंद में आए हैं, छोटी बात नहीं है ये सुंदर साथ जी। कारागार में श्री जी गए थे, पहले 2 बार होके आ चुके हैं। अब श्री जी अब बाई जी को बंधक बना के ले जा चुके हैं, वो भी आरबी लुटेरे। कोई छोटी बात नहीं है ये सुंदर साथ जी। और आपने देखा, जब से तेज बाई जी आई हैं, कितनी उन्होंने लौकिक सुख, यदि देखा जाए, कितनी घड़ियां उस लौकिक सुख की अमलावती की आत्मा ने देखी होंगी। पहले कारागार में चले गए थे श्री जी, फिर वो दीप बंदर में आई हैं तो उनको बंद में ले गए। पर मांग मांग के अमलावती की आत्मा आई है कि मुझे तो इनके साथ ही रहना है। ऐसी पत्नी बन के दिखा सकते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे पति बन के दिखा सकते हैं। पति पत्नी की रहनी भी देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे दिखाई जा रही है। कितने भी कष्ट हो रहे हैं, सीता का एग्जाम्पल दिया जाता है, माँ सीता का। उफ नहीं की उन्होंने, 14 वर्ष तक एक बार भी नहीं कहा कि आपने वनवास क्यों चुन लिया। भगवान राम, हे राम, आपने वनवास क्यों चुन लिया? मेरी लाइफ को क्यों खराब कर दिया? मेरा जीवन ऐसे क्यों बना दिया? मैं तो रानी बन के आई थी आपकी। यहाँ सुंदर साथ जी अमलावती की आत्म को देख लीजिए। तेज बाई जी दोबारा आई हैं। पहले इतने कष्ट क्या कम थे? उनको पता है श्री जी के साथ रहने में जीवन कष्टों से भरा होगा, पर उनको शरीर के, जीव के कष्टों से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि आत्म को जब पहचान हो जाती है ना, उसको आत्मिक सुख से लेना देना है सुंदर सा। और उनको पता है इससे ज्यादा आत्मिक सुख इनके पास रहने से ज्यादा मुझे कहीं नहीं मिल सकता। वो चूज करके आई हैं। सो चॉइस है सुंदर साथ जी हमारे पास। अगर हम कहें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, वेरी डिफिकल्ट। 2 नावों में सवार होके तो डूबा ही जाता है। तो चूज करना है हमें चाहिए क्या एक्चुअली में। इतनी देर, इतने वर्षों, शताब्दियों से माया चूज की हुई है ना, नहीं मिली ना शांति। तो अब तो क्लियर चॉइस है सुंदर साथ जी। अमलावती जी सिखा रही हैं, या तो कष्ट देख लो और आत्मिक सुख छोड़ लो, या फिर आत्मिक सुखों को पकड़ लो, इसकी परवाह ही नहीं रहेगी। जो इसके साथ पिया करना है आप करो, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो मेरी आत्मा का सुख जो आप में है वो मुझे चाहिए। ये सिखा रही है हमें तेज बाई जी, बार बार फूलबाई जी के रूप में सिखा के गई। अब ये धारण किया तन तो इसके रूप में सिखा रही, तेरे बिना किसी और को पति रूप में स्वीकार भी नहीं करूंगी। पहली बात तो इन्होंने ये सिखाई, घूंघट करूंगी तो तेरे आगे करूंगी। किसी और को, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है सुंदर साथ जी। बहुत बड़ा गुनाह लगेगा। करवा चौथ आने वाला है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान रखिएगा। दिवाली आने वाली है, दशहरा आ चुका है, आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। बी वेरी केयरफुल, होशियार, खबरदार, सावचेत।
कोई किसी की पूजा नहीं करनी है, हमारे एकमात्र पिया तुम हो। हम किन्हीं ऐसे घरों में एक आत्मा हो सकती है सुंदर साथ जी, जिनको ऐसा करना पड़ता है। घर की शांति खराब होती है, पर अंदर से दिल पिया को दे दीजिए जहां मजबूरन ऐसा करना पड़ता हो, पर दिल पिया के पास रहना चाहिए। पर मैं उन सुंदर साथ की बात कर रही हूँ जहां कोई मजबूरी नहीं है, पर फिर भी हम घर में पधरा कर रखते हैं गणेश जी को, क्योंकि सौभाग्य आएगा। तो क्या पिया से बड़ा सौभाग्य कोई हो सकता है? सौभाग्यवती तो हम पिया से हैं, अंगना हम उनकी हैं, पर माया का सौभाग्य हमें लक्ष्मी जी से भी चाहिए, हमें गणेश जी से भी चाहिए। वो पूज्य हैं सुंदर साथ जी, कोई निंदा नहीं करनी है। वो हमसे हमसे तो लाख गुना अच्छे हैं। वो पिया के सजदे बजाते हैं, पर जीव सृष्टि उनकी पूजा करे, वो पूज्य हैं सुंदर साथ जी। हमारे लिए एकमात्र अर्चना करनी है, एकमात्र आरती करनी है तो धनी की करनी है। जहां कोई मजबूरी नहीं है वहां भी पधराए जाते हैं, वो बहुत बड़े दुख की बात है। हमें जुड़ना है पिया से, शरीर के इन कंफर्ट्स, शरीर की सुविधाओं के लिए माया ज्यादा मिल जाए तो पूजा कर लेते हैं। नहीं होता सुंदर साथ जी ऐसा। जितना होना है उतना ही होना है, जितना मिलना है उतना ही मिलना है, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना है। इसलिए इसको छोड़ के अब उस मेहरों के सागर को मांगा करें, जिससे हृदय में अमीरी के पूर बहा करते हैं। आत्म हृदय अमीर होता है जिससे, वो जागीर दिखाई देने लगती है जो मेरी अखंड जागीर है। उस पे ध्यान देना है सुंदर साथ जी। तो कितना सुंदर फूलबाई जी, तेजबाई जी के रूप में अभी हमें ये सिखापन दे रही। क्या उन्होंने शिकायती पत्र भेजा? कोई श्री जी को कोई शिकायत भरा पत्र ही भेज दिया हो कि आपको मेरी इतनी भी चिंता नहीं है क्या, मुझे छुड़ाने आ जाओ, क्या जागनी कार्य में ही लगे रहोगे? ना, मुंह से उफ ना पहले निकली थी, जान भी गवा दी अपनी। मुझे छोड़ दीजिए। एक बार नहीं शिकायत जाके की कि मुझे छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। सुंदर, मेरा क्या कसूर था ये भी नहीं पूछा जाके, एक बार भी ये भी नहीं पूछा कि मुझे सुंदर साथ के लिए बिहारी जी के कहने पर मुझे क्यों छोड़ दिया। What was my fault? मुख से निकला भी नहीं। दिस इज कॉल्ड सबूरी, सब्र। कहते हैं साहिब किससे मिलेगा? अभी अभी कबीर जी के उसमें आया कि साहिब मिले सबूरी से। तो ये सब्र, शिकायतों की पोटली को फेंक दीजिए सुंदर साथ जी। जीवन में कोई लाभ नहीं है उसका। नो कंप्लेंट्स एट ऑल फ्रॉम एनीवन। और राज्य के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। ज्यों जानो त्यों रखो, और वो भी दुखी मन से नहीं, हैप्पीली। क्योंकि उसकी रीत नहीं है दुखी लेकर जाने की, रोते हुए लेकर जाने की। उसकी रीत खुश होके, माया को छोड़ के खुश होके दिखाइए, फिर लेकर जाएगा, फिर दर्शन देगा, वो देख लीजिएगा। तब प्रागमल, वहां पर कौन कौन से सुंदर साथ आ रहे हैं? तब प्रागमल कुंवर बाई केतेक रहवे साथ, भूल गए साथ चर्चा को, लई दज्जाल सो बात। कहते हैं प्रागमल जी, कुंवर बाई आदि बहुत से सुंदर साथ वहां रहा करते थे। कहां पर? कच्छ में सुंदर साथ जी। भूल गए साथ चर्चा को, वहां पर भी पहले के जिन्होंने पहले से तारतम ले रखे थे वो वहां रहा करते थे, पर भूल गए। सारी चर्चा सुनी हुई धनी श्री देवचंद्र जी से सारी भूल चुके थे। लई दज्जाल सो बात, और लिपट किससे चुके थे? माया से लिपट चुके थे सुंदर साथ जी। आगे कल करेंगे तहा खंडनी करके, जैसे जयराम भाई के साथ अभी यहाँ भी। क्योंकि जो भूल जाएगा उसकी तो खंडनी करते हैं, जो पहली बार ही सुन के टूक टूक हो जाए उनकी खंडनी नहीं हुआ करती।
जो हम जैसे बार बार उठाते हैं, झकझोरते हैं, बार बार भूल जाते हैं ना, उनको कहते प्यार से करते हैं, पहले दुलार करते हैं, मनुहार करते हैं, नहीं होता फिर फटकार होती है। और हम जो है ना लास्ट बैच, इनको बड़ी फटकार मिलनी चाहिए। बार बार धनी उठाते हैं शताब्दियों से, और हम पे कोई असर नहीं हो रहा। तो करो पिया, जैसे करो, सुधारो इस जीव को और ले चलो अब उस डगर पे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अभी बहुत सुंदर अर्जी सारिका जी के मुखारबिंद से, और उनके बाद सुंदर साथ जी आज एक सरप्राइज प्रश्नोत्तरी होने वाली है श्री मिहिर सागर की रिवीजन के रूप में, और वो हमारे कमलेश भाई तैयार करके आए हैं। तो सब सुंदर साथ हैंड रेस करके आज बहुत बहुत आनंद लेंगे। प्रणाम जी सारिका जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद पिया जी सामरत दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं मैं के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करे दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हानी, जो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, की जो हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी,
अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठी, इतनी भाव भरी अर्जी कि पिया को सामने ही आना पड़ गया। आप बोल रहे थे, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आते रहा करो, अपनी मीठी वाणी से धनी को, सुंदर साथ को रिझाते रहा करो। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। प्रवीण भाई श्री पन्ना जी में पहुंच चुके हैं और बहुत सुंदर धनी जी के, सुंदर साथ जी के दर्शन भी करवा रहे हैं। सब सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम जी। और प्यारे नूरी चरणों में पिया जी के गुम्मट साहब में अति सुंदर। थैंक यू प्रवीण भाई, इतने प्यारे दर्शन करवाने के लिए। ऐसा लगा हम सब सुंदर साथ भी वहीं आपके साथ ही पहुंच गए हैं। प्रणाम जी। इतनी बार तो पन्ना जी साल में हम जा भी नहीं सकते, जितनी बार हमारे सुंदर साथ हमें लेकर गए हैं। यही तो प्यार है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी जी। प्रवीण भाई, आप कहीं और भी लेकर जा रहे हैं हमें पूरा? आप अनम्यूट कीजिए जी। हो गया जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। ये पन्ना जी के दर्शन, मंदिर अरे पूरा ये सजावट किया है, वो पारण के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मंडप बनाया है पूरा। काफी पब्लिक आ रही है, सुंदर साथ भी बहुत आ रहे हैं। और अभी वो बगला जी के दर्शन करवाता हूँ। जी, सुंदर ये साथ गुम्मट जी। जी के तो हो गए। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देखिए पन्ना जी कैसे सजे हुए हैं। बहुत सजे हमारी हुए, अच्छी प्रेम तरह से नगरी है सजे, देखिए आप। जी, हमारी प्रेम नगरी देखिए कैसे सजी हुई है। और देखो ये। अरे वाह, बहुत सुंदर। अभी बगला जी के दर्शन करते हैं। जी। जिन दर्शनों को ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं ना सुंदर साथ जी, ये वो दर्शन है पिया जी के। बहुत सुंदर बंगला दरबार, जहां पर ये चर्चा हुआ करती थी। श्री जी जब पन्ना जी में थे, हैं और रहेंगे सुंदर साथ जी, आज भी यदि उनकी चर्चा सुननी हो तो गुम्मट जी के पीछे जाकर चितवन में बैठ जाइएगा। आपके हृदय में आकर स्वयं चर्चा करते हैं श्री जी। बहुत सुंदर। हम सब की ओर से, पूरे जूम सुंदर साथ की ओर से, यूट्यूब जो जो सुंदर साथ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सबकी ओर से बंगला दरबार में धनी जी को कोटान कोट प्रणाम। और आपको भी प्रणाम जी प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रसाद भी ले लीजिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। की जय। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज। महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की। साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, झूम वाले सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी।